अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। हमने मैट लैब के पास पेपर स्टार्ट किए थे, मिड टर्म पास पेपर। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑन द इंटरवल। हमें दिया हुआ है बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, यानी कि हमने इम्प्रूव्ड आइलर मेथड यूज़ करना है। स्टेप साइज हमें दिया हुआ है 0.01 एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन कर्व। ठीक है, हमने प्लॉट भी बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो हमें दी हुई है वो है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई माइनस टी डिवाइड बाई वाई प्लस टी, और इनिशियल कंडीशन हमें ये दी हुई है। तो अब देखते हैं इसको मैटलैब में कैसे हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन, और हमें अब टी वैल्यूज़ हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए इक्वल टू, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, आई एम पी मैंने लिख दिया है, ई यू एल ई आर, इम्प्रूव। ठीक है, और इसमें आगे हम इसके आर्गूमेंट में देते हैं जी। एक तो फंक्शन आएगा, ठीक है, दूसरा टी नॉट आएगा हमारे पास, तीसरा टी एन आएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में एन को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, अब इसको एंड कर देते हैं। अब सारा कोड इसके अंदर आपको पता है लिखना है हमने। ठीक है, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, सी एल सी। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मेट लॉन्ग, फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ, अब चूंकि टी और वाई में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी कॉमा वाई। ठीक है, फंक्शन है क्या हमारे पास, वाई माइनस टी एंड वाई प्लस टी। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हम टी एन डिफाइन करते हैं। टी एन हमारे पास क्या था जी, वन, इंटरवल में 0 1 था ना, तो मतलब टी एन की वैल्यू 1। उसके बाद हमारे पास टी नॉट की वैल्यू 0। उसके बाद हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी, 0.5, इनिशियल कंडीशन थी ना, तो वाई नॉट की वैल्यू 0.5। उसके बाद हमारे पास डी टी जो था, डी टी इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, और हमें पता है कि टी ऑफ वन हमारे पास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टी नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, और उसके बाद वाई वन का हमें पता है वो किसके इक्वल होगा, वो भी वाई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, तो एफ ओ आर फॉर के हम डिफाइन करते हैं, के इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक, एन, सॉरी इससे पहले हम एन को डिफाइन कर लेते हैं। एन किसके इक्वल होता है जी, टी एन माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, तो ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब इसको हम फार लूप को एंड करते हैं और इसके अंदर हमें टी की वैल्यू चाहिए। पहले एक्स होता था लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, टी है। ठीक है, तो के प्लस वन इज इक्वल टू टी ऑफ के प्लस डी टी। ठीक है, और आगे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू, किसके फार्मूला होता है जी हमारे पास, y ऑफ के प्लस डी टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हमारे पास y प्राइम ऑफ के यहाँ पे होता है, तो उसकी जगह पे आपको पता है कि f ऑफ क्या आएगा, f ऑफ टी ऑफ के। ठीक है, कॉमा y ऑफ के। ठीक है,
और उसके बाद प्लस, प्लस के बाद फिर एफ ऑफ टी ऑफ के प्लस वन, ठीक है, कॉमा वाई ऑफ के, और साथ में हमारे पास होता है प्लस डी डी टी मल्टीप्लाई, फंक्शन होता है एफ, यानी कि वाई प्राइम ऑफ के होता है तो उसकी जगह पे हम फंक्शन ही लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में टी ऑफ के, ठीक है, और साथ में कॉमा वाई ऑफ के, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला जो है ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। इसको हम, इसकी अब वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, यानी कि टी वैल्यूज़ इज इक्वल टू किसके होते हैं, टी ट्रांसपोज, ये मैंने इसके लेक्चर में समझाया था आपको, ठीक है। और उसके बाद वाई वैल्यूज़ इज इक्वल टू वाई प्राइम, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं ज़रा। ये रन हो गया हमारे पास, ये इसकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं क्योंकि हमारे पास जो इटरेशन बननी थी वो तकरीबन 100 बनी थी, क्योंकि डी टी जो है हमारे पास वो कितना है, 0.01 है। जब इस फार्मूले से हम वो निकालेंगे तो n इज़ इक्वल टू 100 आना है। अब चूँकि इसका ग्राफ भी हमने ड्रा करना है तो कैसे करते हैं जी, हम लिखेंगे प्लॉट टी वैल्यूज़, ठीक है, और किसके साथ, वाई वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। और अगर आप इसकी कलरिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप रेड कर दें, ठीक है। तो इसको आप रन करते हैं तो ये आपके पास इसका ग्राफ बना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।